जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका जोरदार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल क्लासेस पर आपके लिए स्टैटिक जीके की महासीरीज चल रही है। इस सीरीज में अब तक हम अपने 2 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा चैप्टर आपका रहेगा जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। इस चैप्टर के बारे में आज हम जानेंगे। संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट हैं बायोस्फीयर रिजर्व से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हैं आपके लिए, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। उन चीजों को हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में। तो जैसा कि दोस्तों आप बायोस्फीयर रिजर्व शब्द, कई मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता किसका संरक्षण? जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि जैव विविधता क्या होती है, यानी कि जैव विविधता से क्या अभिप्राय है और किस प्रकार का इसका संरक्षण होता है। तो जैव विविधता होती है, देखिए, किसी क्षेत्र में वहां रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां ही क्या होती हैं? जैव विविधता होती है। जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजाति ही जैव विविधता होती है। उस जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए कुछ क्षेत्र को रिजर्व किया जाता है। उसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में आता है और 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। जैव आरक्षित क्षेत्र रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जैव आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। अब जैव आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसमें भी अंदर 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले जो क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं कोर क्षेत्र। क्या होगा? कोर क्षेत्र होगा सबसे पहले। तो ये बाहर वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं उसे बोलेंगे कोर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कोर क्षेत्र। अब इसके बाद अगर आप इसमें अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा बफर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बफर क्षेत्र। उसके बाद होता है संक्रमण क्षेत्र। इस तरीके की आकृति होती है बायोस्फीयर रिजर्व की या जैव आरक्षित क्षेत्र की। तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीजें, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने क्षेत्र होते हैं और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अब तक? तो जैव विविधता का संरक्षण किया जाने वाले क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में अब तक कुल कितने हैं? 18 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 18। दोस्तों, भारत में अभी तक कुल 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं जहां जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं। विश्व में कुल बायोस्फीयर रिजर्व। विश्व में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो विश्व में अब तक 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने? 686 बायोस्फीयर रिजर्व। संपूर्ण विश्व की अगर बात करें तो 686 अब तक बायोस्फीयर रिजर्व बन चुके हैं, जिसमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? भारत में है। कहाँ है? 18 भारत में है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया? तो आप क्या बताएंगे? 1986। कौन सा बनाया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहां पड़ता है? इसका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों के अंतर्गत आता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये आगे मैं आपको क्लियर करा दूंगा। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व तो वो है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। किस जगह पे है? गुजरात। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल 12,454 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 12,454 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद आते हैं सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ है? असम में है दोस्तों। कहाँ? असम। असम में पड़ता है।
डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 765 किलोमीटर स्क्वायर है। ये चीजें आप याद रखेंगे। पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व, अब ये क्या होता है? पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया जैव आरक्षित क्षेत्र, जो कि कहाँ होते हैं? थल सीमा पे होते हैं, यानी कि जमीन पर होते हैं। अब समुद्र में भी तो जीव रहते हैं, वहां भी तो जैव विविधता होती है। इस वजह से कुछ क्षेत्रों को वहां भी रिजर्व किया जाता है और उससे जो समुद्री जीव होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो समुद्र में जो आरक्षित क्षेत्र होगा जैव के लिए, जैव विविधता के लिए, उसको क्या कहते हैं? समुद्री जीव मंडल रिजर्व। तो भारत का जो पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व है वो कौन सा है? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ? तमिलनाडु में। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भारत का प्रथम समुद्री जीव मंडल रिजर्व है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे आइए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971। ये क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों और वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 एक्चुअल में क्या है दोस्तों? ये एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके वातावरण में सुधार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक सुधार स्थापित करना है। जिसका उद्देश्य क्या है? वातावरण और लोगों के बीच में वैज्ञानिक सुधार का सामंजस्य बिठाना, या फिर उसका सुधार का दृष्टिकोण कैसा करना? वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, और उनके बीच जो संबंध है उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से केवल 11 को ही एमएबी का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से केवल 11 को ही एमएबी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये चीज आप याद रखेंगे। एमएबी द्वारा कितने मान्यता प्राप्त हैं? तो टोटल 11 हैं। भारत में कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? 18 हैं। उनमें से केवल 11 को ही मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ने मान्यता दी है। यानी कि भारत में केवल 11 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि वातावरण और लोगों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुधार करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम देखेंगे कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में आता है या किस क्षेत्र में आता है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ आता है? तमिलनाडु प्लस केरल प्लस कर्नाटक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? यही तो है, सबसे लास्ट में दक्षिण में। कौन से क्षेत्र में? तमिलनाडु, केरल प्लस कर्नाटक। और यहाँ पर इन तीनों राज्यों की ही सीमा पड़ती है। कर्नाटक ऊपर है, तमिलनाडु और यहाँ पे केरल। तो इस हिसाब से आप इसे रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अंतर्गत आता है। सेकंड है हमारा मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। जैसा कि आप जानते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? वो भी इस क्षेत्र में है। तो तमिलनाडु कहाँ है यहाँ पर? तो कौन सा मन्नार की खाड़ी के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में पड़ता है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल। इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि बंगले में पश्चिम बंगाल से क्या याद करेंगे? बंगला। और बंगले में क्या होनी चाहिए? बुक्स। कैसी बुक्स? सुंदर बुक्स होनी चाहिए। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड। ये आपने याद किया था, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी टाइगर रिजर्व और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये तीनों के तीनों ही कहाँ हैं? उत्तराखंड में। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? मेघालय में है। ये कैसे याद रखेंगे? इसके लिए क्या बताया था? मेघालय में घायल हो गया। कैसे घायल हो गया? बलफाक्रम, बल से फूंक मार दी। तो बताइए, बल से फूंक मारने से कोई घायल होता है क्या? तो क्या कहेंगे? नोकरेक। फूंक मारने से तो क्या होता है? नोकरेक, कोई क्रेक नहीं आएगा। तो फिर इससे रिलेट करके आप क्या बता देंगे? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में है। आगे चलते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है,
वो भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं और ये याद कर सकते हैं कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी एमपी में होना चाहिए, क्योंकि पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी एमपी में पड़ता है। इसलिए आप इसे रिलेट करें और याद करने में आपको आसानी होगी और लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। कौन सा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आप इसे वैसे तो याद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए एक ट्रिक है, उड़ीसा। उड़ीसा कौन उड़ना चाहता है, नंद। कैसे उड़ना चाहती है, सिम लेकर आई है। तो सिम लेकर कौन आया था, नंद आई थी। तो उड़ना कौन चाहती है, नंद। और उड़ने से आपको क्या याद आएगा, उड़ीसा। नंद से क्या आएगा, नंद कानन। भीतर भीतर ही भीतर कानों ही कानों में। बात करने से क्या याद आएगा, भितरकनिका। तो ये सारे जो उड़ीसा के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक ही ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिम कौन लेके आया था, नंद। किस लिए, उड़ने के लिए। तो उड़ने से उड़ीसा और सिम से सिमलीपाल आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़। अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़। अचानक से बादल कहाँ आ गए थे दोस्तों, अचानक से बादल कहाँ आ गए थे, तो छत पर आ गए थे। अचानक से बादल कहाँ आ गए थे, छत पर। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, महान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, महान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें भी बार आता है और यहाँ भी बार आता है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको जहां भी मलाई शब्द दिखता है, क्या दिखता है, मलाई। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, मलाई शब्द सभी आपको कहाँ रिलेट करने हैं, तमिलनाडु से। जैसे ही मलाई शब्द दिखे, बायोस्फीयर रिजर्व हो या टाइगर रिजर्व हो या नेशनल पार्क हो, सभी कहाँ होंगे, तमिलनाडु में होंगे। आप आशा करता हूं आपको याद हो रही होंगी चीजें। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, सिक्किम में। तो कंचनजंगा, कंचन मतलब चना। चना कैसे खाने हैं दोस्त, चना किस तरीके से खाने हैं, तो सींक से खाने हैं चने। कैसे खाने हैं, सींक से। और सींक से क्या याद आएगा, सिक्किम। तो आप इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में तो बर्फबारी होती है, हिमवर्षा होती है। तो कोल्ड डेजर्ट भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाली साइड में ही होता है। लेकिन आपको यह याद रखना है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पन्ना की खान कहाँ पाई जाती है दोस्त, पन्ना की खान तो वो एमपी में पाई जाती है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी फिर कहाँ होगा, एमपी में ही होगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को भी इन नामों से पुकारा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र भी है इन्हीं नामों से। तो अगर आपको वो जानकारी होगी तो आप आसानी से आप याद कर सकते हैं कि दिबांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। आगे चलते हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम। असम से क्या याद करना है, आज शाम। क्या, आज शाम, आज शाम। आज शाम क्या करना है, रंगों के नाम याद करने हैं। किसको, मनुष्य को। मनुष्य से क्या याद आएगा, मानस। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हो जाएगा, असम में। 17 कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कच्छ। कच्छ का रण कहाँ है दोस्तों, कच्छ का रण गुजरात में ही तो है। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भी फिर कहाँ होगा, गुजरात में होगा। महान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। बार शब्द यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, बार शब्द दोनों में आता है। तो आप याद कर सकते हैं महान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सभी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपको बता चुका हूं। यहीं से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।